हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा। मैं स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 5th चैप्टर जिसका नाम है द समिट विद इन। ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी मेजर एचपीएस अहूवालिया के बारे में है। वो अपने अनुभवों को हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान महसूस किए थे। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। Consider a typical climb towards the summit on the last height. एक ऐसे कठिन चढ़ाई के बारे में सोचिए जो कहाँ ले जाती है आपको उस शिखर के ऊपर ले जाती है जो सबसे आखिरी शिखर है ऊंचाई का। You are sharing a rope with another climber. और क्या सोचिए कि आप एक रस्सा शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं एक दूसरे चढ़ाई कर्ता के साथ। You from in, आप दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। He cuts the steps in the hard ice. और वो जो दूसरा क्लाइंबर है, दूसरा चढ़ाई करता है, वो क्या कर रहा है? अपने लिए रास्ता बना रहा है उस कड़क बर्फ के अंदर। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों। कंसीडर यानी विचार करना, टिपिकल यानी कठिन, टूवर्ड्स यानी की ओर, रोप यानी रस्सा, फर्म इन यानी दृढ़ हो जाना, स्टेप्स यानी सीढ़ियां। Then he belays and you inch your way up. और उसके बाद क्या करता है? जब वो चढ़ जाता है, अपना रास्ता बना लेता है, उसके बाद वो आपके लिए रस्से को कसता है और आप अपना रास्ता बनाते हैं। The climb is grim. ये जो क्लाइम है, ये जो चढ़ाई है, ये क्या है? बहुत ज्यादा कठिन है। You strain every nerve as you take every step. जब भी आप एक भी कदम लेते हैं तो आपकी जो नसें हैं वो क्या हो जाती हैं? बिल्कुल स्ट्रेन हो जाती है, यानी कि उनके अंदर खिंचाव आपको महसूस होता है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों। बिलेज यानी रस्से को कसना, ग्रिम यानी कठिन, स्ट्रेन यानी खिंचाव पैदा करना, नर्व यानी नस। Famous climbers have left records of the help given by others. जो बहुत फेमस प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हैं, चढ़ाई करता हैं, वो ऐसे बहुत सारे विवरण छोड़ गए हैं। किसके? ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, ऐसी मदद के जो उन्हें दूसरों ने दी थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे उस समय बस उन्हें उसी मदद की जरूरत थी। else they might have given up. अन्यथा वो क्या कर चुके होते? वो गिव अप कर चुके होते, यानी परित्याग कर चुके होते, उस चीज को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया होता। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों। रिकॉर्ड्स यानी विवरण, एल्स यानी अन्यथा, गिवन अप यानी परित्याग करना। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल होता है। कब? जब आप चढ़ाई कर रहे होते हो। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को शाप यानी कि अपने आप को कर्ज कर रहे होते हो कि क्यों आपने खुद को इस चढ़ाई के लिए मनाया, या क्यों आपने खुद को इस चीज के अंदर आने दिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, आप ये सोचते हो, आप इस चीज पे विचार करते हो कि क्यों आखिर आपने इस चढ़ाई को प्रारंभ किया। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों। कर्स यानी शाप, वंडर यानी आश्चर्य करना, अंडरटुक यानी प्रारंभ, असेंट यानी चढ़ाई। There are moments when you feel like going back. ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब आप क्या महसूस करते हो? वापस चले जाना महसूस करते हो। मतलब आपको क्या करना चाहिए? वापस चले जाना चाहिए। It would be sheer relief to go down. और क्या होगा? ये सिर्फ राहत ही होगी अगर आप वापस चले गए या नीचे चले गए। Instead of up, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने में क्या है? राहत आपको मिलेगी। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मून, लेकिन एक ही पल में आप उस मून से, उस विचार से तुरंत ही बाहर भी आ जाते हैं। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों। मूवमेंट्स यानी क्षण, शीर यानी केवल, रिलीफ यानी राहत, स्नैप आउट यानी से बाहर आना। There is something in you that does not let you give up the struggle. आपके अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो आपको इस स्ट्रगल को, इस मेहनत को वापस त्यागने नहीं देता। And you go on, और आप चलते ही रहते हो। Your companion keeps up with you, आपका जो साथी है वो भी आपके साथ चलता रहता है।
जस्ट अनदर 50 फीट। और आप लोग क्या सोच रहे होते हो कि बस 50 फीट ही और चल लेते हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, गो ऑन यानी आगे बढ़ते चलना, कंपेनियन यानी साथी, कीप्स अप यानी साथ चलते रहना। तो क्या सोचते हैं कि सिर्फ 50 फीट ही हम और चल लेते हैं, और 100 में भी, और शायद 100 फीट और, मतलब ऐसे क्या करते हो आप, एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हो और मोटिवेट करते रहते हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप खुद से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अनदर, आप एक दूसरे से क्या करते हो, प्रेरणा लेते हो। एंड देन उसके बाद, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, और आपको पता भी नहीं चलता और आप कहाँ पहुंच जाते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, मतलब कि पहले आपको चढ़ते चढ़ते बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, फिर आप क्या करते हो, अपने साथी को, और वो आपको प्रेरणा देता है, और ऐसे करते करते आप आखिर में शिखर पर पहुंच ही जाते हो। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Looking around, अपने चारों ओर शिखर से देखते हुए आप अपने आप से कहते हो कि ये जो था, ये इसकी जो चढ़ाई थी वो क्या थी, एकदम सार्थक थी, मतलब कि आपने सही किया। Other silvery peaks appear through the clouds, और दूसरी जो चोटियां हैं जो सिल्वरी, अब बच्चों यहाँ पे सिल्वरी क्यों कहा है, क्योंकि चोटियां किससे ढकी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है, और वो चांदी जैसी लग रही हैं। तो और जो चांदी जैसी दिखने वाली चोटियां हैं वो बादलों के आर पार से हमको देखने को मिलती है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, लुकिंग यानी देखना, वर्थवाइल यानी सार्थक, सिल्वरी यानी चांदी जैसी, अपेयर यानी दिखाई पड़ना, क्लाउड्स यानी बादल। इफ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो सूरज भी उन पर पड़ रहा होगा, किनके ऊपर, उन चोटियों के ऊपर। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेकलेस ऑफ योर समिट, वो जो सारी सराउंडिंग आसपास की जो सारी चोटियां हैं वो कैसी लगती हैं, एकदम रत्न जड़ी चोटियों जैसी लगती है उस शिखर के चारों ओर। Below you see vast valleys sloping into the distance. आपने नीचे आप क्या देखते हो, बड़ी बड़ी घाटियां देखते हो जो कि नीचे की तरफ, दूर नीचे की तरफ उतर रही होती हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, लकी यानी भाग्यशाली, ज्वेल्ड यानी रत्न जड़ित, वास्ट वैली यानी बड़ी घाटियां। इट इज एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of a mountain. ये जो अनुभव है, ये कैसा अनुभव है बच्चों, परिकृष्ट करने वाला और समृद्ध करने वाला अनुभव है। कौन सा अनुभव, टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, यानी कि एक पर्वत की चोटी से नीचे देखना, ये अनुभव एकदम परिकृष्ट और समृद्ध करने जैसा है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप झुकते हो और किसको श्रद्धा देते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको श्रद्धा या सम्मान देते हो। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, इनोबलिंग यानी परिकृष्ट करना, इनरिचिंग यानी समृद्ध करना, बो डाउन यानी श्रद्धा से झुकना, ओबीडियंस यानी अभिवादन या सम्मान, वर्शिप यानी पूजा। I left on Everest a picture of गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर किसकी पिक्चर छोड़ी थी, गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने किसकी पिक्चर छोड़ी थी, रावत ने देवी दुर्गा की पिक्चर छोड़ी थी। फूदौरजी लेफ्ट अ रिलीक ऑफ द बुद्धा, और फूदौरजी जो था उसने कुछ अवशेष छोड़े थे, किसके, बुद्धा जी के। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, गॉडेस यानी देवी, रिलीक यानी अवशेष। Edmund Hillary had buried a cross under a crane, a heap of rocks and stones. जो एडमंड था उसने क्या करा था, एक क्रॉस छोड़ा था, किसके अंदर, पत्थरों और छोटे छोटे चट्टानों और पत्थरों के अंदर, इन द स्नो, किसके अंदर, बर्फ के अंदर। These are not symbols of conquest but of
रेवरेंस। ये जो सिंबल्स हैं, ये जो प्रतीक हैं, ये किसके, ये जीत के प्रतीक नहीं है बल्कि रेवरेंस यानी कि सम्मान के प्रतीक हैं। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, क्रेन यानी चट्टान या पत्थरों का ढेर, सिंबल्स यानी प्रतीक, रेवरेंस यानी सम्मान। The experience of having climbed to the summit changes you completely. ये जो अनुभव है, किसका अनुभव, शिखर पे चढ़ने का अनुभव है, यह आपको पूरी तरीके से बदल देता है। There is another summit. इसके अलावा भी एक और समिट है, मतलब कि पर्वत की समिट, शिखर के अलावा भी एक और शिखर है। कौन सा? इट इज विद इन योर सेल्फ। ये जो शिखर है यह आपके अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड। ये कहाँ पर है? ये आपके खुद के दिमाग के अंदर है। ये देखिए, ये पिक्चर किसकी है? ये हमारे ऑथर एचपीएस अहूवालिया और फू दौरजी की है, जब वो किस पर पहुंच गए थे? शिखर पर पहुंच गए थे, माउंट एवरेस्ट के। Each man carries within himself his own mountain peak. हर व्यक्ति अपने अंदर क्या लेकर चलता है? हर व्यक्ति अपने अंदर एक पर्वत की चोटी लेकर चलता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. और उसके उस शिखर के ऊपर, उस चोटी के ऊपर उसे पहुंचना होता है। किस लिए? ताकि वो अपने पूर्ण की नॉलेज, अपने पूर्ण की गाथा को प्राप्त कर सके। इट इज फेयरफुल, ये भयानक है, एंड अनस्केलेबल, और ना चढ़ने, मतलब जिस पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो, वैसा ही ये है। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, फुलर यानी अधिक पूर्ण, फेयरफुल यानी डरावना, अनस्केलेबल यानी जिस पर चढ़ा ना जा सके। इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स। इसके ऊपर कोई और नहीं चढ़ सकता, मतलब आपके मन का जो शिखर है उसके ऊपर कोई और नहीं चढ़ सकता, बल्कि कौन चढ़ सकते हो? सिर्फ आप ही चढ़ सकते हो। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। ये आप ही हो जिसको ये करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। ये जो कार्य है किसका? किसी पर्वत के शिखर पर चढ़ने का। आउटसाइड इज अकीन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। ये किसके समान है? ये बिल्कुल आपके मन के, आपके खुद के अंदर के शिखर के ऊपर चढ़ने जैसा ही है। यानी कि पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ना और आपके मन के या दिमाग के शिखर के ऊपर चढ़ना, बिल्कुल दोनों क्या है? समान ही है। हार्डवर्ड देखिए बच्चों, अकीन टू यानी के सदृश या के समान होना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम। और इन दोनों ही चढ़ाइयों के जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. चाहे जो भी पर्वत पर आप चढ़ो, चाहे तो वो शारीरिक हो या भावनाओं से भरा हुआ हो या फिर आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ये निश्चित रूप से ही आपको बदल देगा। यानी कि या तो आप भावनाओं के शिखर पर चढ़ो, या उसमें शारीरिक बल लग रहा हो, या फिर आध्यात्मिक बल लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, अनुभव है, ये आपको पूरी तरीके से ही बदल देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये जो है, ये जो भावना है, अनुभव है, ये आपको किसके बारे में सिखाता है? ये आपको विश्व के, दुनिया के बारे में सिखाता है, और उससे भी ज्यादा आपको खुद के बारे में सिखाता है। हार्डवर्ड देखिए, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's orderly reality. मैं ये सोचने का जोखिम उठाता हूँ कि जो मेरे अनुभव हैं एज अ एवरेस्टर, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने के नाते, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मुझे प्रदान किया है, मुझे प्रेरणा दी है। किसकी प्रेरणा दी है बच्चों? टू फेस लाइफ्स ऑर्डरल रेजुलिटी, यानी कि जो आगे जो जीवन में परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए मुझे दृढ़ता से तैयार किया है, उसके लिए मुझे इसने सिखाया है, उसके लिए मुझे इसने अनुभव दिए हैं। हार्डवर्ड देखिए, वेंचर यानी साहस, प्रोवाइडेड यानी प्रदान, ऑर्डर्स यानी अग्रिम परीक्षा, रिजोल्यूटी यानी दृढ़ता से। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पर्वत पे चढ़ना क्या था? एक बहुत ही सदृश मेरा अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल।
और अपने अंदर के शिखर पे चढ़ना भी क्या है, उतना ही श्रद्धर्ष अनुभव है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो आपकी आंतरिक शिखर हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, शायद एवरेस्ट से भी ज्यादा हाई होते हैं या ऊंचे होते हैं। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, इंटरनल, इंटरनल यानी आंतरिक। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और आपको अच्छा भी लगा होगा। हम मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।